जय गुरुदेव, जय श्री राम। छाया पुरुष अनुबंध साधना। अनुबंध साधना से तात्पर्य आया कि ऐसा गठबंधन जिसे कोई तोड़ ना सके, जिसे कोई छीन ना सके आपसे इस ऊर्जा को। साधना वैसे तो हर तरह से की जाती है, लेकिन अनुबंध साधना जो होती है वो हमेशा अपने आत्मन से किया जा गया अनुबंध होता है, जिसे बाहर की कोई शक्ति तोड़ नहीं सकती जब तक आप स्वयं ना चाहें। जब आप स्वयं अनुबंध तोड़ते हैं तभी वो शक्ति जो है विलुप्त होती है। इसलिए आज होली के अवसर पर जय साधना देते हुए मेरे को भी प्रसन्नता हो रही है। आप इसको कीजिए। जय साधना काफ़ी रहस्यमय साधना है। जो लोग ज्योतिष में रुचि रखते हैं उनके लिए जय साधना वरदान से कम नहीं है। इसमें हम अपनी छाया को अपने सहायक रूप में प्रकट करते हैं। ऐसे बहुत से कार्य हैं जो कि इस साधना के द्वारा पूरे किए जा सकते हैं। छाया पुरुष के कार्य आप समझते हैं, जैसे कि अगर कोई इंसान घर से भाग गया है उसका पता लगाना, किसी का कोई वस्तु गुम हो गया है उसका पता लगाना, कहीं कोई संदेश भेजना है उसका संदेश भेजने में, और कोई आपका प्रियजन दूर रहता है उसका पता लगाना, सामने वाला बंदा अपने दिल में आपके प्रति क्या सोचता है उसका पता लगाना। ऐसी ढेर सारे छोटे छोटे कार्य है। किसी गुम हुई वस्तु का पता लगाना, किसी दुर्लभ वस्तु का पता लगाना, जहाँ कहीं ज़मीन में पानी है या नहीं, जहाँ ज़मीन में कहीं कोई धन संबंधी कोई गड़ी धन है या नहीं, इस चीज़ का हम पता लगा सकते हैं। इसलिए ये साधना के बड़ी महत्वपूर्ण है। आप इसको करिए। इसके लिए जो मेन विधि है तंत्र क्षेत्र में, जो साधना बेजोड़ साधना है, तो इसके लिए जो आपको सामग्री चाहिए, आपको तिल का तेल, दिया, रुई, बाती, तिल के लड्डू, पूजन के लिए अक्षत, धूप, पुष्प आदि, और एक काला आसन, काली धोती, ये सामग्री है। इस साधना में दिशा जो है, आप दक्षिण दिशा में उत्तर दिशा की ओर मुख करके दिया लगाएंगे और गुरु गणेश की स्थापना करते उनका पंचोपचार विधि से पूजन करें, और फिर दिए का भी पंचोपचार विधि से पूजन करें। और आसन पर बैठते ही सबसे पहले आप आसनकार लगाएं। ओम नमो गुरु जी, आसन बांधूं, सिंहासन बांधूं, बांधूं तेरे गुरु की माया, सवा हाथ धरती बांधूं, जहाँ पर बैठी मेरी काया। इस मंत्र का जप करते हुए थोड़े से अक्षत अभिमंत्रित करके चारों दिशाओं में फेंक दो, और फिर आप पूजन करो। पूजन करने के बाद दिए का पंचोपचार पूजन करो। इसमें तिल का तेल ही यूज करना है। और जब आप पूजन कर लो तो दिए की तरफ गुरु आज्ञा लेते हुए पीठ कर आप बैठ जाएं या खलो जाएं। तो जैसे आप अपनी छाया को देखेंगे, उसके हृदय पर तराटक करते हुए, छाया के हृदय पर तराटक करते हुए संबंधित मंत्र का जप करेंगे। इसकी ये साधना 2-3 चरणों में की जाती है। पूर्णता प्राप्त करने के लिए उतनी ही शक्ति बढ़ेगी। इस साधना को बिना गुरु आज्ञा के मत कीजिए, और गुरु आज्ञा लेकर ही, जहाँ गुरुमुख से मंत्र प्राप्त करके ही, जहाँ इससे संबंधित छाया पुरुष अनुबंध दीक्षा प्राप्त करके ही इस साधना को करें। साधना के अंतिम चरण में छाया बोलने लगेगी, जहाँ छाया पुरुष प्रकट होके आपसे बात करेगा।
डरे मत, अपनी बात रखें। अगर आप डर जाएंगे तो फिर बात नहीं बनेगी, इसलिए डरना बिल्कुल नहीं है। कई बार साधना काल में ऐसा होता है कि साधना आपको, ये साया आपको धमकाता है, उठ जाओ, क्या कर रहे हो, भाग जाओ, मैं ये करूँगा वो करूँगा। ऐसी फालतू की किसी भी बात पर आपने ध्यान नहीं देना है। सिर्फ धैर्यपूर्वक शांति से बैठे रहना है, सिर्फ त्राटक करते मंत्र जप करते रहना है। तो जैसे ही वो साया बोलने लगे तो आप उससे बात कीजिए, राम का नाम जहाँ ओम बोलकर उससे वचन लीजिए। तो वो उससे आप सीधे बोल सकते हैं कि वो आपसे आत्मानुबंध करें, जहाँ जो भी आप कार्य बोलें वो उसको तत्काल आपके लिए पूरा करें। तो इस तरह वो वचन दे देता है और आपकी साधना सिद्ध हो जाती है। इसके लिए विधि तो मैंने बता ही दी है। आप तिल जहाँ उड़द की डेरी लगाकर उस पर दिया स्थापन करना है, गुरु गणेश का पंचोपचार से पूजन करना है और रक्षा के लिए आपने आसनकार लगानी है। उसके बाद आपने उत्तर दिशा की ओर मुख करके दिया ठीक आपकी पीठ पीछे रहेगा, काला आसन और काली धोती पहननी है। और जब आप उत्तर दिशा की ओर मुख करें तो अपनी छाया के हृदय पर त्राटक करते हुए 2 घंटे 15 मिनट इस मंत्र का जप करना है। साधना काल में कोई भी आवाज़ आए, जहाँ डर भय की स्थिति हो, तो आपने आसन नहीं छोड़ना है, आसन पर बैठे रहना है। जब तक आप आसन पर बैठे हैं आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। जब आपकी साधना के दौरान वचन हो जाते हैं, जहाँ आपका उस साया से बात हो जाती है, तो इस तरह आप इस साधना को पूर्ण समझें वचन होने के बाद। उसके बाद आप चाहो तो वो तिल के लड्डू आप किसी गाय को दे सकते हैं, जहाँ किसी डॉग को भी पा सकते हैं। तो अगर कुछ ना हो तो आप उनको जल प्रवाह कर दीजिए। इस तरह से आपकी ये एक दुर्लभ साधना की उपलब्धि हो जाएगी। आप इसका यूज अपनी डेली लाइफ में करें। तो डरना नहीं है, बस इन्हीं बातों का ध्यान रखना है। अगर फिर भी कोई परेशानी होती है आप मेरे नंबर पर, व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, भोग के लिए तिल के लड्डू रखने हैं। और इस होली के अवसर पर इस साधना को करने का बहुत शुभ अवसर है, तो इस साधना को पूर्णता करें। जिस तरह छाया पुरुष की साधना करते हैं हम, इस तरह स्त्री अपने छाया स्त्री के रूप में साधना कर सकते हैं। तो छाया ये चिरकाल से चली आ रही है साधना। जैसे सूर्य की पत्नी ने ये अपनी छाया साधना की थी, तो छाया स्त्री जो कि शनि देव की माता है उसके रूप में प्रकट हुई थी। तो इस तरह स्त्री अगर साधना करना चाहे तो मेरे से विशेष अनुमति और मंत्र ले सकती है। नहीं तो आप ये जो मैंने साधना दी है, इस साधना को पूर्णता के साथ करें। इस साधना में जो मंत्र है, ओम रीम मीम छाया पुरुष आत्मनुबंध कुरु कुरु रीम ओम नमः। ओम रीम मीम छाया पुरुष आत्मनुबंध कुरु कुरु रीम ओम नमः। जहाँ अनुबंध का मतलब होता है गठबंधन। ऐसी ऊर्जा का गठबंधन जब आपसे हृदय से हो जाता है तो शक्ति को कोई आपसे छीन नहीं सकता, कोई अलग नहीं कर सकता, जब तक आप स्वयं अनुबंध को तोड़े ना। तो ये साधना बहुत अच्छी है, आप करिए। इसमें बहुत सारे अनुभव प्राप्त हुए हैं
साधकों को, तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए इस साधना को पूर्णता दें। मैं इस होली के अवसर पर आप लोगों को आशीर्वाद देता हूँ। आपके जीवन में जो भी मनोकामना हो वो पूर्ण हो। आप एक उल्लास के साथ, उमंग के साथ श्री राम की चेतना से जुड़ सके, ऐसा ही आशीर्वाद देता हूँ। जय गुरुदेव, जय श्री राम। खुश रहिए, आबाद रहिए, हमेशा शुभ कार्य करते रहिए। आपका जीवन मंगलमय हो। आप एक आध्यात्मिक चेतना से जुड़ें और जीवन में अपने लक्ष्य को प्राप्त हो, ऐसा ही आशीर्वाद देते हुए होली बहुत बहुत मुबारकबाद। खुश रहो।